अच्छा इधर देखो, सॉल्ट ब्रिज में जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे थे, KCl यूज कर रहे थे, तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि कैसा सॉल्यूशन हो जहाँ पे हम लोग KCl यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो अगर सॉल्यूशन में Ag प्लस हो, क्या हो, Ag प्लस, या तो क्या हो Pb2 प्लस हो। तो ऐसे ही अगर आयन सॉल्यूशन में हो तब वहाँ पे हम लोग KCl यूज नहीं कर सकते, ठीक। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो क्लोरीन यहाँ से हटेगा ना, ये जाके AgCl क्या बना लेगा, प्रेसिपिटेट बनाने लगेगा, ठीक। इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाने लगेगा, PbCl प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है, AgCl प्रेसिपिटेट होता है। तो अगर सॉल्यूशन में AgCl, Ag प्लस, Pb2 प्लस अगर ऐसा कुछ आयन्स देखने को मिले तो वहाँ हम लोग इलेक्ट्रोलाइट KCl यूज नहीं करेंगे, ठीक। उसके अलावा 3-4 बताए थे ना, NH4Cl या K2SO4 यूज कर सकते हैं, ठीक। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। मिटा दें। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। ठीक, सेल के बारे में तो सारा कुछ पढ़ लिए थे यार कल, सेल के बारे में सारा कुछ हो गया था। अब हम लोग देखेंगे कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक। तो सेल को रिप्रेजेंट करने के 3-4 पॉइंट्स हैं जिनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट ये होता है कि लेफ्ट में हम लोग किसको लिखते हैं, एनोड को, ठीक। लेफ्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, एनोड। राइट में क्या होता है, कैथोड, ठीक। हमेशा याद रखिएगा एनोड कहाँ रहेगा, हमेशा कैथोड से पहले रहेगा, ठीक। एनोड को हमेशा कैथोड से पहले लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें ये रखना है कि ये जो डबल वाला लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, सॉल्ट ब्रिज को। किसको रिप्रेजेंट करती है, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज तुम्हारा पहला क्लास है, कल का क्लास कल आई थी। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, पता है? सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सेतु। अच्छा तू बता, चल खड़ा है। हाँ हाँ, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? हाँ, सर्किट कंप्लीट करता है और क्या क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मिनिमाइज करता है। ये क्या होता है? हाँ सब तुम ही पूछेंगे। जंक्शन पोटेंशियल मतलब कि पढ़ लिया करो घर जाके, ठीक है। घर जाके एक बार रिवीजन कर लिया करो, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या होगा यार, कि जो हमारे पास कंपोनेंट होंगे, एनोड और कैथोड के कंपोनेंट होंगे ना, मेटल लेते हैं हम लोग, सॉल्यूशन लेते हैं, मेटल लेते हैं, आयंस होंगे, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। तो अगर कंपोनेंट्स क्या हो, सेम फेज में हो, ठीक। कंपोनेंट्स इन डिफरेंट फेज आर सेपरेटेड बाई सिंगल लाइन। ऐसी लाइन होती है ना, तो अगर कंपोनेंट्स क्या हों, अलग अलग फेज के हों, तो उनको हम लोग किससे सेपरेट करेंगे, इस सिंगल लाइन से, ठीक। और अगर कंपोनेंट्स क्या हों, चौथा पॉइंट क्या है हमारा, कंपोनेंट्स इन सेम फेज आर सेपरेटेड बाई कॉमा, ठीक है। किससे सेपरेट किया जाता है, कॉमा से। ध्यान दीजिएगा, पहला हमने क्या बोला कि कंपोनेंट्स किस में हों, डिफरेंट फेज में हो। तो अगर हम क्या ले लें, जिंक ले लें, ठीक। हमने क्या लिया, जिंक लिया, और इसकी इस फेज में है, ये सॉलिड के फेज में है। और एक हमने क्या लिया, जिंक 2+ लिया, ये किस फेज में है, एक्वस फेज में। तो सेल रिप्रेजेंट करते समय हम लोग इसको किससे सेपरेट करेंगे वाला, एक सिंगल लाइन से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, देखो अलग अलग फेज के हुए कि नहीं, एक सॉलिड फेज का है और एक एक्वस फेज का है, ठीक। यहाँ बोला गया कि कंपोनेंट्स इन सेम फेज, अगर कंपोनेंट्स क्या हों, सेम फेज के हों, तो उनको किससे सेपरेट करेंगे,
कॉमा से। जैसे अगर हमारे पास Fe2+ और Fe3+ है, ये दोनों सेम फेज के हैं भाई, कंपोनेंट्स भी क्या है, सेम है, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है, तो इसको किससे सेपरेट करेंगे रिप्रेजेंट करते समय, कॉमा से। ठीक, अलग अलग डिफरेंट फेज के होंगे तो एक सिंगल लाइन से सेपरेट करते हैं, और सेम होंगे तो किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा से। ठीक है, समझ गए? चलिए नोट करिए इसको। हो गया? मिटा दे बच्चे, मिटा दिया जाए। तो देखिए, अगर पूरा सेल अगर हमें रिप्रेजेंट करना पड़े तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान दीजिए। मिटा दें, हाँ इसको बोलना चाहिए ना यार मुँह से, 3 बार पूछ रहे हैं, हो गया तो तुम लोग भूल ही नहीं रहे हो। दे दो कॉपी, किसी का हो गया तो दे दो उसको लिखने के लिए। पीछे हो गया तुम्हारा, दे दो कॉपी उसको। किसका नहीं हुआ था, दे दो कॉपी, पीछे से ले दो या आगे से ले दो कहीं से। चलिए देखिए ध्यान से, अगर पूरे सेल को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो लेफ्ट में क्या हो रहा था, एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन क्या होता है, M सॉलिड से किस में जा रहा है, N+ में जा रहा है। देखो ये क्या हो रहा है, इधर ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो इधर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या किया, दोनों एनोड कैथोड को सेपरेट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज किया। ये हमारा क्या आ गया, सॉल्ट ब्रिज आ गया। इसके बाद इधर क्या आएगा, कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, N+ से M X, N+ से किस में चेंज हो रहा है, X में। ये हमारा क्या है, एक्वस, ये हमारा क्या है, सॉलिड। ठीक, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और ये हमारा क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक, अब कभी कभी मान लीजिए ये एक्वस फॉर्म में है तो इसका कंसंट्रेशन भी दे देगा, तो इसका कंसंट्रेशन दे देगा, तो इसके आगे इसका कंसंट्रेशन लिख देंगे, इसके आगे इसका कंसंट्रेशन लिख देंगे। ठीक, इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लिख लिए। चलिए, कल डेनियल सेल हम लोग पढ़े थे ना, डेनियल सेल को रिप्रेजेंट करिए, रिप्रेजेंट कर उसको। ठीक, अभी जिस दुनिया में गए ना, लौट के दोबारा इधर आ जाओ क्लास में, मारते मारते मोर बना देंगे। ठीक है, चलो रिप्रेजेंट करिए जरा, दिखा भाई, जिंक कॉपर सेल को रिप्रेजेंट करके दिखाओ। जिंक कॉपर सेल कल हमने पढ़ा था ना, रिप्रेजेंट करके दिखाइए। नहीं आया, बनाओ यार, सिंपल करना है सारा, ये तो लिख ही दिए हैं। ये नहीं आ रहा, ये समझ आया कि नहीं, ये आया कि नहीं आया, तो ये आया तो फिर बनाओ ना, जिंक कॉपर का बन गया। ठीक है, चलो मिटा दें। देखो यार, जिंक कॉपर का कैसे दिखाएंगे, एक बात बताओ, जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, यानी कि जिंक क्या होगा,
एनोड की तरह बिहेव करेगा तो ये किधर रहेगा, लेफ्ट में रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे जिंक, ये सॉलिड फेज में है, Zn2+ एक्वस फेज में है। सॉल्ट ब्लीच से हम लोग इसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। इसके बाद कॉपर आएगा, कॉपर पे क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। तो ये Cu2+ Cu सॉलिड, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये हमारा क्या है, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक। समझ गए, ये ऑक्सीडेशन, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इधर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन हाफ सेल। समझ रहे बच्चे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आता है ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, 12th कहाँ से किया है, 12th कहाँ से किया है, किस स्कूल से, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई, यूपी बोर्ड है। ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है, और रिडक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण। अपचयन, अपचयन। ऑक्सीकरण तो समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन को जोड़ दो, ठीक है। अरे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जोड़ा नहीं जाता है, जोड़ा जाता है, ऑक्सीकरण हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है भाई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो ऑक्सीडेशन होता है। और इधर क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजनीकरण हो देंगे। चलो ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये जो चार्ज है ना, प्लस चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगा तो हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम होगा तो हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है। इधर देखो, इसका चार्ज क्या है, 0, 0 से ये +2 जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो यहाँ बोलेंगे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ देखो +2 से 0 आ रहा है, कम हो रहा है, तो बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। चलो मिटा दें। चलिए अब सेल रिएक्शन देखते हैं, ठीक। क्या देखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है सेल रिएक्शन समझना, क्योंकि इसके आगे आपको कहाँ सेल रिएक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, कहाँ सेल के फॉर्म में आएगा, कोई पता नहीं चलेगा, ठीक। तो सेल रिएक्शन सीखिए। देखो सेल रिएक्शन क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं कौन सा, जिंक और कॉपर वाला, यही हमारे सिलेबस में होता है, जिंक कॉपर लेके चलते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हाफ सेल, हाफ सेल का रिएक्शन। जिंक के ऊपर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, तो जिंक क्या कर रहा था, सॉलिड से Zn2+ में आ रहा था, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, ठीक। ये हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। अब इसके बाद रिडक्शन हाफ सेल हम लोग लिखेंगे। तो ये Cu2+ एक्वस था, ये क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा था, Cu सॉलिड बना रहा था। चलो पीछे ये बताओ, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, और इसका कलर, सुन के बता रहा है, इधर रेड रेड कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो ये यहाँ पे क्या हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है, समझ गए। अब देखो नेट सेल रिएक्शन जब हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नेट सेल रिएक्शन। ये हमारा हाफ सेल का रिएक्शन अभी हमने लिखा है। नेट सेल का रिएक्शन लिखते समय एक बात को याद रखना कि अब ये दोनों हाफ सेल है, इन्हीं दोनों हाफ सेल को जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, एक सेल बनाते हैं, यही करते हैं ना। दोनों हाफ सेल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला करेंगे, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू जोड़ देंगे, हमारा एक पूरा सेल बन के तैयार हो गया। तो नेट सेल रिएक्शन लिखते समय दोनों के ये जो हाफ सेल रिएक्शन है, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और इस तरीके से जोड़ेंगे कि सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसल, स्पेलिंग जो भी हो सही कर लेना, ठीक। सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, कैंसिल होने चाहिए, यार समझ गए कि नहीं। तो अब देखो क्या करेंगे, जोड़ो इसको। तो इस वाला साइड, एक साइड ये हुआ, एक साइड हमारा ये हुआ, ठीक।
तो इसको अगर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस साइड वाला हमने जोड़ दिया। अब ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, अपोजिट फेज में, एक इधर है और एक इधर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जोड़ोगे एक को इधर, अगर इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो ये माइनस में होगा ना, ये इधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन देखो दोनों के दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक, अब क्या होता है, अब इधर वाला लिखेंगे, इधर क्या था, Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये जो हमारा रिएक्शन बन के आया ना वाला, ये हमारा क्या है, सेल रिएक्शन है। ठीक, सेल रिएक्शन लिखते समय एकदम ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाने चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए, एक भी इलेक्ट्रॉन बचना नहीं चाहिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दीजिएगा, सारे के सारे क्या हो जाने चाहिए, कैंसिल हो जाने चाहिए। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, एक क्वेश्चन बनाइए ज़रा। नेट सेल रिएक्शन लिखिए। पानी है बच्चे किसी के पास? पानी नहीं है? बताएं, कर रहे हो गया? अबे उतना दूर सबसे नीचे में देखना। हाँ देखिए, ठीक है। ठीक है इसका, हाँ ठीक है चलो। हाँ क्या हुआ, आ गया सबका, बताया जाए। ये इधर वाला लिख लियो, ये पोर्शन मिटा दें इसको। देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो अगर ऑक्सीडेशन वाला लिखा जाए, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल हुआ कि नहीं हुआ यार। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, उधर वाला हाफ सेल लिखेंगे। ये क्या कर रहा है, ठीक। अब इनको इस तरीके से हम जोड़ेंगे कि सारा का सारा क्या हो जाए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो इधर देखो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, 3। यहाँ पे कितना हो रहा है, 2। बैलेंस है, नहीं कटा सकते, तो क्या कर देंगे हम लोग इसको बैलेंस करने का तरीका। तो इसको क्या कर दो ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको 2 से कर दो, और इसको 3 से कर दो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 2a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, और ये भी कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्या हो जाएगा, 2a सॉलिड प्लस 3
B2 + x1, ये प्लस लिखना है यार, तुमने केवल स्क्वायर कर दिया था, B² लग रहा था, ठीक। इधर क्या हो जाएगा यार, 2a3 प्लस आया सबका, सबका आ गया। एक और गुणा, अरे कुछ भी हो सकता है। बनाइए। क्या हुआ, बन गया, सबका बन गया। ठीक है, हो गया, सबका आ गया। कितना है, बैलेंस कर लियो ना। एक में 2 से शायद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक को छोड़ देना पड़ेगा। हाँ, भारत रत्न चाहिए क्या तुमको, इतना घबरा के कहाँ बोल रहे हो। चलिए समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है यार, इसमें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, मिटा दें। चलिए हेडिंग करिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल शायद बता दिए थे ना यार, सी। अरे वो अभी आएगा, अभी थोड़ी आएगा, अभी बहुत इसमें यार नॉन इक्वेशन वगैरह पूरा बचा हुआ है आपका। सी, हाँ, IUPAC नहीं, स्टैंडर्ड IUPAC भी किसको स्टैंडर्ड होना है, सी। समझ गए इसका मतलब, वो मैं ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए हमको, ठीक। इलेक्ट्रॉन ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर नहीं हो गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूशन के सरफेस और मेटल के सरफेस में चार्ज सेपरेशन की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, समझे कि नहीं। हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, इसके अंदर क्या कर दो, कोई भी मेटल का रॉड डिप कर दो, ठीक। अब ये होगा कि ये जो सरफेस है ना इन दोनों का, यहाँ पे क्या होगा, चार्ज का सेपरेशन होगा, अपोजिट चार्ज आएंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो चार्ज के सेपरेशन के वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक पोटेंशियल डेवलप होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जहाँ पे रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या किया कि हमारे पास एक मेटल है, ये क्या हो रहा है, X सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, Xn+, ठीक, एक प्लस में, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा, इसके बारे में तो बताए थे ना। और यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक। और अगर मान लो यही एक हमारे पास मेटल M है, Mn+ से किस में चेंज हो रहा है, M सॉलिड में, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल बनेगा उसको क्या बोलेंगे,
रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब इसी कंडीशन को हम क्या कर दें, स्टैंडर्ड, क्या कर दें, स्टैंडर्ड, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर कितना होता है, प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस। नरक में जगह नहीं मिलेगा तुम सबको। प्रेशर कितना होगा, 1 atm या 1 बार होगा, ठीक। इसके बाद क्या आता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 मोलर, 1 मोलर हो जाएगा। ये कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के केस में होता है। अगर गैस आ जाए तो गैस के केस में क्या होता है, कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कितना होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, 1 atm। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या तो 298 केल्विन, ठीक। तो अगर इस कंडीशन को हम लगा दें, इस कंडीशन को अप्लाई कर दें, तो ये जो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये किस में चेंज हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये किस में चेंज हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। अब बात आती है कि जैसे हमने बोला कि जैसे जिंक है, ठीक, जिंक या कुछ भी मान लो कि हमारे पास एक मेटल है, ठीक, और इसका पोटेंशियल दे रखा है हमें x, ठीक। ये कौन सा पोटेंशियल है, ये देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। अरे देख, इतनी बार लिखवा इसलिए रहे हैं कि तुम लोग देख के ही पहचान जाओ कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि सारा गेम इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का है, ठीक। अगर आप पहचान गए कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो चैप्टर आ जाएगा, ठीक। नहीं पहचान पाएगा तो दिक्कत होगा, इसीलिए बार बार लिख रहे हैं, ठीक। तो ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये जो x है ना, ये क्या है, बोलो क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और अगर इसी का हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालें तो an प्लस एक्वस से a सॉलिड, ये क्या आएगा, -x आएगा। जैसे जिंक होता है ना, जिंक हमारे पास, जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, -0.76 वोल्ट। और इसी जिंक का क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जो है प्लस 0.76 वोल्ट। अब जैसे हमने पूछा कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ, हमने आपसे पूछा कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताइए, तो आप बताएंगे कि सर -0.76 वोल्ट। हमने पीछे किसी से पूछा कि अच्छा तुम बताओ जिंक का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, कोई भी पोटेंशियल बताओ, तो आपने क्या बताया कि सर +76 वोल्ट, ठीक। दोनों सही है, गलत दोनों नहीं है, ठीक, क्योंकि ये दोनों क्या है, जिंक का ही पोटेंशियल है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अब सही किसका किया जाए, ठीक, क्या किया जाए, सही किसका माना जाए। तब यहाँ पे आया कौन, IUPAC। कौन आया, IUPAC। और IUPAC बोला कि आज से रिडक्शन पोटेंशियल को ही क्या सेट कर दो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बना दो। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा। किसी भी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जो आएगा वही क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन से हमें लेना देना नहीं है, ठीक, ऑक्सीडेशन से हमें लेना देना नहीं है। और अगर हम बात करें किसका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आपसे पूछे कि किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताइए, तो आप उस मेटल का क्या कर दो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बता दो, ठीक, समझ गए। तो IUPAC ने बोला कि आज से मतलब आज से नहीं, जब ये बोला उस दिन से, ठीक, आज से रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम लोग क्या लेके चलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बात आई भाई, ये नाराज़ हो गया कि सर ये भी तो सही है, क्योंकि ये जो वैल्यूज आती है ना, ये एक्सपेरिमेंटल होती हैं। ये क्या होती हैं, एक्सपेरिमेंटल होती हैं, ये कोई थ्योरी नहीं है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये निकाला जाता है, ठीक है। तो अब ये नाराज़ हो गया, सर ये तो हमारा गलत हो गया, तो गलत नहीं हुआ है, ठीक, केवल देखने का तरीका बदल गया है। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, देखो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे देखिए जरा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल के आगे माइनस लगा दो, क्या हो जाएगा,
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के आगे माइनस लगा दो, किस में चेंज हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। तो दोनों बात क्या है, आपको अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दे तो आप क्या कर दो, उसके सामने माइनस लगा दो, वो किस में चेंज हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा। तो देखो ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये बताया कितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, -0.76 वोल्ट। अब इसके सामने माइनस लगाओगे देखो प्लस आ गया, बनेगा कि नहीं बनेगा यार? बनेगा कि नहीं बनेगा? वैसे ही देखो रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया, -x, इसके आगे माइनस लगा दो, देखो ऑक्सीडेशन में चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऑक्सीडेशन को रिडक्शन और रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में चेंज करने के लिए क्या कर देते हैं हम लोग? माइनस लगा देते हैं। ठीक, रिडक्शन दिया है उसके सामने माइनस लगा दो, जो वैल्यू आएगी वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, सामने क्या कर दो? माइनस लगा दो, जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। बात एक ही है, कहने का तरीका क्या है? सेम है। जैसे तरीका होता है ना, अपने मम्मी को लोग क्या बोलते हैं? मम्मी। और अपने गर्लफ्रेंड के मम्मी को क्या बोलते हैं? मम्मा। ठीक है, तो बात वही है, समझ गए? दोनों माँ ही है, बस कहने का तरीका बदल गया। पोटेंशियल दोनों एक ही है, केवल लिखने का तरीका चेंज हो गया। समझ गए? तो समझे कि नहीं समझे यार? तो अब से अगर आपको कहीं भी पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अगर आ जाए तो आप क्या उठा के रखोगे वहाँ पे? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को उठा के रखोगे। समझे कि नहीं समझे यार? अगर आपको दे दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो उसको चेंज करो किस में? रिडक्शन में, इसके बाद उठा के रख दो। ठीक, नोट करो। क्या? नहीं, क्या सासू माँ डेंजरस होती है, ये बात तो है। हाँ, अरे वाह, देखो माता जी का हमने नाम लिया, हमारे माता जी का फोन किया, मम्मी मम्मी। माता जी हमारी कर रही थी, वो मम्मी और मम्मा में ही कर रहा था। चलिए हो गया, नहीं हुआ? नहीं है। चलो क्या हो गया? गया, खत्म, फिनिश। चलो यार आगे बढ़ा जाए। कैसा भी तुम लोग
ठीक है, मिटा दें। चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारा है ना, वो कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन कौन से फैक्टर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इफेक्ट करेंगे। ठीक, समझे कि नहीं समझे यार? तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, नेचर ऑफ मेटल। या तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोड बोल देंगे। ठीक है, ठीक है। अब डिपेंड करेगा इस पे भाई कि मेटल कौन सा लिया है। अगर हम जिंक लेंगे तो इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और आएगा। कॉपर लेंगे तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और आएगा। अलग अलग मेटल लेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता जाएगा, अलग अलग आता जाएगा। तो जैसा हम लोग क्या लेंगे, मेटल लेंगे, उसके ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करेगा। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है ना, वो क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जहाँ पे सॉल्यूशन हो, ठीक है, एक्वस के फॉर्म में हो। तो अगर देखो कैसे डिपेंड करता है, जैसे हमने क्या लिया, Fe2+ लिया, ठीक, ये किस में है, एक्वस में है, सॉल्यूशन में होगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और आएगा। और सेम इसी का फॉर्म है Fe3+, इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और आएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइट का भी नेचर क्या करता है, अफेक्ट करता है इसको। तीसरा जो चीज़ है वो क्या है, कंसंट्रेशन। क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डिपेंड करता है यार, कंसंट्रेशन क्या करता है, सोल्युबिलिटी बढ़ा देगा। ठीक, अगर हम क्या कर देंगे, कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन का बढ़ा देंगे। ठीक, अब जैसे क्या किया हमने कि अब ये देखो, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया है, एक रॉड को डिप कर दिया। ठीक, अब होगा क्या, या तो इसका ऑक्सीडेशन होगा या तो इसका रिडक्शन होगा। मान के चलते हैं इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब कि सॉल्यूशन में से आयंस क्या होंगे, जाके इसके ऊपर डिपॉजिट होंगे। यही होता है ना, जो जैसे कॉपर में होता था, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेके क्या होता था, सॉलिड के फॉर्म में इसके ऊपर डिपॉजिट हो जा रहा था। ठीक, समझ गए। अब हम क्या कर दें कि कंसंट्रेशन बदल दें, इसका कंसंट्रेशन कम कर दो। अब ये 3 लीटर था, अभी क्या कर दो, आधा लीटर कर दो। अब आधा लीटर करोगे तो कॉपर के आयन कम हो जाएंगे, कॉपर के आयन कम हो जाएंगे तो कम कॉपर जाके डिपॉजिट होगा, तो पोटेंशियल कम बनेगा। ठीक, पोटेंशियल समझ गए ना, इन दोनों के बीच में चार्ज का जो डिफरेंस आएगा उसी की वजह से पोटेंशियल जनरेट होता है। तो कॉपर कम रहेगा, चार्ज कम रहेगा, तो पोटेंशियल क्या आएगा, कम आएगा। कंसंट्रेशन को क्या कर दो, बढ़ा दो। अभी 3 लीटर से क्या कर दो, इसको 10 लीटर कर दो। अब कॉपर के आयंस ज़्यादा हो गए, Cu2+ चार्ज क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक, तो चार्ज का सेपरेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो पोटेंशियल भी क्या आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक, तो कंसंट्रेशन भी डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन इफेक्ट कर देगा किसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। ठीक है, अब जो इसके बाद, अच्छा कंसंट्रेशन तो सॉल्यूशन में होगा, गैस रहेगा तो गैस में क्या होगा, इन द केस ऑफ गैस के केस में क्या होता है, कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है, तो पार्शियल प्रेशर भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक, और चौथा जो मेन चीज़ है वो क्या है, टेम्परेचर। चौथा क्या है, टेम्परेचर। ठीक, तो ये सब क्या है, वेरिएबल हैं किसके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। ठीक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, यानी कि इन सब चीज़ों का, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, वेरी कराएंगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। ठीक, तो अब अगर हम लोग किसी कंसंट्रेशन, किसी टेम्परेचर पे हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ता है, नॉस्ट इक्वेशन। ठीक, वहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता है कि क्या करेंगे, टेम्परेचर कुछ और दे दिया, कंसंट्रेशन कुछ और दे दिया, अपने मर्जी से दे देगा कहीं से भी उठा के। तो एट एनी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का कौन सा तरीका है, नॉस्ट इक्वेशन। ठीक, समझे। लेकिन अभी जो आज हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन की। ठीक, किसकी बात करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कि
सबको हमने फिक्स कर दिया, सारे पैरामीटर्स को हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया है, प्रेशर को 1 atm ले लिया वगैरह वगैरह, ठीक है। 1 मोलर ले लिया है, किसको, कंसंट्रेशन को। कई सारी किताबें आपको या कई सारे टीचर आपको बताते होंगे कि ये जो डेनियल सेल होता है ना, वो स्टार्टिंग में ही बता देंगे कि 1 मोलर इसका लेना है, 1 मोलर इसका लेना है, ठीक। 1 मोलर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है और 1 मोलर कॉपर सल्फेट का लेना है। कई जगह आपको देखने को ऐसा मिलता होगा, ठीक। तो स्टार्टिंग में ही स्टैंडर्ड करके चलते हैं, ठीक। बाद में जाके चेंज करते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि सर 1 मोलर अभी तक लिए थे, अब कैसे 3 मोलर ले लिए, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को, ठीक। चलिए नोट कर लो इसको। हो गया, इसको तेज करो ना यार, कहीं से तेज कहाँ से होगा। खोल के लेते जाओ घर, इसको लेके घर चले जाइए आप लोग, समझ गए। हो गया, नींद आ रही है, क्वेश्चंस कराए, चलो क्वेश्चन कराते हैं। एक ईएमएफ बता देते हैं, इसके बाद क्या किया जाएगा, क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक। चलिए हेडिंग करिए ईएमएफ। अरे ये थ्योरी केवल 1-2 दिन चलेगा यार, इसके बाद खाली इसमें क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। जैसे ही नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग चलेंगे ना, इसके बाद दुनिया भर का क्वेश्चन आएगा, तो घबराना नहीं है। थोड़ी सी कुछ अच्छी बातें हम लोग पहले सीख लेते हैं, ठीक। ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। अलग अलग इलेक्ट्रोड्स का हमने पोटेंशियल देख लिया, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे, पूरे सेल का पोटेंशियल। ये ईएमएफ क्या होता है, पूरे सेल का पोटेंशियल, ठीक। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, समझे। अब देखो ये जो ईएमएफ होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक। ये सेल का क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, सेल के अंदर जो हम लोग करंट डेवलप करते हैं ना, ये जो सेल बना रहे थे इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करने के लिए, तो जो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करने का जो मेन रीजन है ना, जो मेन उसका क्या है, सिस्टम है ना, वो क्या है, ये है कि हमें इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। अगर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, किसी भी तरीके का पोटेंशियल, कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो देखो मैक्सिमम इसलिए बोला जाता है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि किसी सेल से मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करें। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस रखना पड़ेगा, ठीक। अगर बोलें कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, यानी कि वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, थोड़ा सा भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का केस हमारे पास बन जाएगा, ठीक। तो मेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का मुद्दा हमारा ये है कि इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलता है, ठीक। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाने वाला फोर्स। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होता है ना, वो इसी के वजह से होता है। अरे पानी देखो, मोटर देखो ना, मोटर अगर चलाओगे, पानी को नीचे से ऊपर चढ़ा देता है ना मोटर, नीचे के पानी उठाएगा टंकी में चढ़ा देगा ऊपर। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर भगाने के लिए ये फोर्स काम करता है, और ये फोर्स जब जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल होने लगेगा, मूवमेंट होने लगेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, ठीक।
तो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है, समझे कि नहीं। अगर हम बोल दें कि जिंक का सॉल्यूशन लो, उसके अंदर जिंक का रॉड डाल दो, हमने दो हाफ सेल बना लिया, एक इधर और एक इधर, इसके अंदर भी सेम सॉल्यूशन सेम मेटल डाला, इसके अंदर भी सेम सॉल्यूशन सेम मेटल डाला, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो। हमने इधर देखो ये क्या कर दिया, ZnSO4 ले लिया और जिंक मिला दिया, इधर भी क्या कर दिया, ZnSO4 ले लिया और जिंक मिला दिया। ये क्या है, ZnSO4 है, ठीक। अब इसको क्या कर दो, सारा सिस्टम बना दो इसको साल्ट ब्रिज से जोड़ दो, यहाँ से क्या कर दो, एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ दो। कुछ भी करोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, क्योंकि भाई इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है ही नहीं। जो पोटेंशियल इसका वही पोटेंशियल इसका, सेम सॉल्यूशन सेम मेटल, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी आप बैटरी में देखते हैं ना, दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, अलग अलग मेटल के होते हैं। इसीलिए जिंक और कॉपर लिया गया था। कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो जब इलेक्ट्रोड क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तभी हम क्या करेंगे, बता पाएंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, ठीक है। तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखो, अब यानी कि अगर इसका हम क्या निकालें, ईएमएफ अगर बोला जाए तो ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ सेल। ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ सेल, पूरे सेल का पोटेंशियल। तो अगर हम पोटेंशियल निकालें किसका, सेल का, ई सेल, ठीक है। तो ये क्या होगा बालक, जरा बताइए, दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को जोड़ दो, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, दोनों को पोटेंशियल को जोड़ो, सेल का पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, OP प्लस RP होगा कि नहीं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन किधर होता है, एनोड पे होता है, क्या होता है, E ऑफ एनोड प्लस E ऑफ कैथोड लिख सकते हैं। एक हमारे पास ये बन के आया। अब देखो IUPAC ने क्या बोल रखा है, ये एनोड का क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब IUPAC ने हमें बोल रखा है कि अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल रखो तो कौन सा रखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस E ऑफ एनोड हो जाएगा प्लस E ऑफ कैथोड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा यार। अब इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, ठीक। ये हमारा क्या है, सबसे सही तरीका है क्या निकालने का, सेल का ईएमएफ निकालने का, ठीक, सेल का ईएमएफ निकालने का, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये वाला पोटेंशियल कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल, और ये वाला पोटेंशियल कौन सा है, हट माइनस लगा दिए तो रिडक्शन हो गया ना यार, ऑक्सीडेशन कहाँ रहा, ये ऑक्सीडेशन है, हमने इसके आगे देखो माइनस लगा दिया, बस इसको लिखने का तरीका बदल गया। अभी बोले ना मम्मी मम्मा वाला, देखो ये माइनस है, इधर है, इसको इधर भेज दो, सेम लिखा गया है, माइनस एनोड प्लस कैथोड लिखो या कैथोड माइनस एनोड लिखो, बात तो बराबर ही है। अरे -2 + 2 कितना होगा, 0, और 2 - 2 कितना होगा, बतिया तो दोनों एक ही है ना, समझ गए। तो बस लिखने का तरीका है। अब ये तो हमारा ये हुआ कि ईएमएफ ऑफ सेल निकल गया, ठीक। अगर हम कंडीशन को यहीं पे क्या कर दें, स्टैंडर्ड कर दें, क्या कर दें बालक, स्टैंडर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि प्रेशर टेम्परेचर सबको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, E नॉट ऑफ सेल इसको बोल देंगे, ठीक, नॉट लगा देंगे, और ये क्या हो जाएगा, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए होगा, ठीक। ईएमएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। E नॉट पूछेगा तो ये लगा दो, E सेल पूछेगा तो ये लगा दो, ठीक। चलो नोट कर लो।
पीछे क्या कर रहा है बे? बैठे बैठे सो रहा है। अरे बहुत गर्मी हो रहा है बे, बहुत गर्मी। अभी बहुत टाइम है, क्या है घबरा रहे हो? क्या वो अच्छे? क्या हुआ? कोई दिक्कत है? पूछिए। तो बोलो ना क्या परेशानी है। इसमें कौन सा कॉमेडी चल रहा है का? गुड क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन नहीं था, डाउट तुम्हारा बढ़िया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन दिया जाए। ये समझ आ रहा है ना भैया? पढ़ के एक बार आए हो गए, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ क्या कर रहा है? हाई लेवल नहीं है, हाई लेवल का नहीं पूछेगा। हाँ एकदम बढ़िया। चलो मिटा दें। है पीछे चलो बताओ। ट्राई करिए सब लोग। क्या भाई विमल, खांसी आ रहा तुमको? विमल नहीं खाएगा आज? Sir, 1.5. 1.5 वोल्ट। हो सही। सबका आया? नहीं बना? बनाना क्या था? बैठ जा, बैठ जा चुपचाप। घबराओ मत, रोगे तुम लोग। अभी इसमें ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक न्यूमेरिकल आते हैं ना कि आप रोएंगे। चलिए मिटाए। बन गया सबका यार। देखो क्या करेंगे। ई नॉट ऑफ सेल निकालने के लिए हमें क्या करना है? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड क्या रखना है? रिडक्शन पोटेंशियल क्या रखना है? रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम लोग देखेंगे एनोड और कैथोड कौन सा है। ये क्या है? कैथोड है। ये क्या है? कैथोड है। और ये हमारा क्या है? एनोड है।
अब देखो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका दिया हुआ है। ये दोनों क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक निकल का और दूसरा सिल्वर का, ठीक। तो अब हमें बस ये देखना है ना कि ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है कि क्या दिया है, क्योंकि हमें रखना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो बस हमें ये चेक करना है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो निकल 2+ से 0 जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। यहाँ पे भी Ag+ से क्या जा रहा है, Ag0 जा रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये पोटेंशियल भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। बस सिंपल उठा के रख दो इधर, कैथोड पे क्या है, Ag वाला है ना, तो ये 0.80 माइनस और उसका कितना है 0.25 वोल्ट, कितना आएगा, ये प्लस हो जाएगा 1.05 वोल्ट, ठीक, 1.05 वोल्ट। समझ गए, बना लो कैसे, दूसरा दिया जाए। सेवन 4 है, 7 6 होता है ना। चलिए बनाओ। बनाइए सब लोग, एक बार ट्राई करिए। कौन पेन बजा रहा है यार, -0.42। वन आएगा, 1 वोल्ट आएगा। बता रहे हैं भाई, कौन सा, किस पे, अरे जो दिया गया बनाओ। ये जो माइनस होता है ना, ये जो माइनस होता है वो क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो माइनस लगाओगे उसके सामने तो प्लस नहीं होगा, गधा। बात क्या है, एक ही है। हाँ 1 आएगा शायद, 1.1 वोल्ट आएगा किसी भी तरीके से। अब वो माइनस में आए या प्लस में आए, 1.1 वोल्ट आएगा, ठीक है। अरे उठा के इधर ही रख दो यार। अब हमें केवल यहाँ पे चेक करना है ना, देखो इधर चेक करना है कि कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है। कैथोड कौन सा है इसमें, कॉपर। डिबेट, बहुत बढ़िया डिबेट चल रहा है तुम लोगों का। बताओ कैथोड कौन सा है इसमें, पीछे कैथोड कौन सा है, आग में लगा भाई, आँख में लगा, बताओ कैथोड कौन सा है। नहीं नहीं, निशान देखो बे, ठीक है। बताओ कैथोड कौन सा होगा इसमें, कैथोड बताओ, कैथोड कॉपर। कैसे पता करेंगे, अरे छोड़ ना, रुला के मारेगा हमको। हाँ बताओ भाई कैथोड कौन सा होगा, Cu कैथोड। Cu क्या होता है, Cu बाहर, धमकी।
देखो कॉपर यहाँ पे क्या हो गया, कैथोड होगा, ठीक, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। यहाँ पे सेल में हम लोग देखेंगे कि रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ये देखो +2 से 0 हो रहा है, इधर रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये क्या होगा हमारा कैथोड और ये क्या होगा एनोड। अब इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल रखना है, तो हम लोग देखेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल है कि नहीं है। तो देखो एनोड पे क्या है, जिंक है। अब जिंक का भी हमें क्या रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल ही रखना होगा। तो जिंक पे देखो क्या हो रहा है, 0 से +2 जा रहा है, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें गिवन है। तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर निकालना पड़े तो क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे इसके सामने। तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, -0.76 वोल्ट, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है देखो, अब इसको चेक करेंगे कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है कि नहीं। तो ये देखो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है। उठा के रख दो इधर। तो कैथोड पे क्या है, कॉपर, तो 0.34 माइनस 0.76 कितना आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1.1 वोल्ट। समझे, समझे कि नहीं समझे यार। तो ये वाली जो वैल्यू दे रखा होता है ना, ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है। ऐसे देख, ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हम लोग डैनियल सेल यूज करते हैं ना, उसका नेट पोटेंशियल क्या होता है, 1.1 वोल्ट। अच्छा, क्या नेट पोटेंशियल सेल का कभी भी नेगेटिव आ सकता है, इन केस ऑफ डिस्चार्ज? नहीं, देखो ये पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव आने का मतलब कि सेल क्या है, स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस है, यानी कि सेल जब बनाएंगे ना, वो खुद से काम करके हमें क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक करंट दे देगा। और अगर नेट पोटेंशियल नेगेटिव आने लगा ना, यानी कि सेल क्या है, हम लोगों को एनर्जी देनी पड़ेगी उसको चालू करने के लिए। तो जिस सेल का नेट पोटेंशियल अगर माइनस में है, वो हमारे काम का नहीं होता है। समझे कि नहीं, ठीक। अच्छा, अगर यहीं पे हम क्या करते हैं, क्या हुआ, यहीं पे हम क्या करते हैं, ये हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। अब यहीं पे क्या कर दो, चलो वो बताओ कितना आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ, निकाल के फटाक से। अरे ये सब ऐसे क्वेश्चन ना कई बार पूछ चुका है यार। 1.1 वोल्ट आएगा, हाँ ठीक, ठीक है, सबका आ गया, 1.1 आएगा। इसको क्या देखो, ये कौन सा दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन में चेंज करो। अच्छा अब बनाओ, अब बताओ, बताइए फटाक से जल्दी। 1.1 0.42, डेटा गलत दिया, नहीं डेटा गलत नहीं दिया गया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। किसका, -0.6, अरे +0.76 क्या होता है, किसका होता है, ऑक्सीडेशन का ना। हाँ ये माइनस बना सकते हैं हम लोग, माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो उसमें कोई सीन नहीं है, बस आना चाहिए, बस तरीका समझ आना चाहिए, ठीक। माइनस प्लस नहीं देखना है, तरीका आना चाहिए। कितना आया, 0.42 आया। जीरो 0.42 है, ये बना लोगे ना सब लोग यार, ये नहीं आ रहा है समझ, चलो ये पता है, ये इतना तो याद है। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे ना, अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ कौन सा क्या है, ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है। सेल यही है, तो ये हमारा क्या है, कैथोड है, इधर रिडक्शन होगा, ये एनोड है, इधर ऑक्सीडेशन होगा। हमें रखना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम लोग देखेंगे कि क्या जो पोटेंशियल दिया हुआ है हमें, वो रिडक्शन है कि नहीं है। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, Zn से Zn2+ जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो इसको रिडक्शन में चेंज करो, कितना आएगा, ये +0.76 हो जाएगा, माइनस लगा दोगे तो प्लस हो जाएगा।
अब देखो ये क्या दिया हुआ है, इसका रिडक्शन दिया हुआ है, नहीं ये भी क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, तो इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल अगर निकालो तो ये कितना आएगा 0.34 वोल्ट होगा। ठीक, अब उठा के रख दो इधर, तो कैथोड माइनस में आएगा, माइनस में आएगा ना, -0.42 वोल्ट आएगा। यानी कि ये सेल कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसीलिए देखो वो बता रहे थे ना जो गलती, तो ये गलती पकड़ में आ गई ना, सेल नॉन स्पॉन्टेनियस आने लगा। ये माइनस में आएगा यानी कि हम इस सेल को बना नहीं सकते हैं, अगर बना भी देंगे तो किसी काम का नहीं है। ठीक, तो डाटा में गलती हुआ तो देखो इधर भी समझ आने लगा कि ये सेल क्या है, गड़बड़ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिबिलिटी ऑफ सेल। फिजिबिलिटी जानते हो ना, स्पॉन्टेनिटी, इस कौन सा सेल स्पॉन्टेनियस है, कौन सा सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अब देखो फिजिबिलिटी क्या होता है भला, कि कौन सा सेल स्पॉन्टेनियस है और कौन सा सेल नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस सेल या रिएक्शन आपको या तो सेल के फॉर्म में दे देगा क्वेश्चन, या तो रिएक्शन बना के दे देगा। अब इसमें क्या होता है ना, दुनिया का कोई भी रिएक्शन उठा के आपको दे देगा, कोई भी कहीं से रिएक्शन उठाया और दे दिया और बोलेगा कि ये सेल स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। तो अब रिएक्शन को देख के हमें सोच समझना पड़ेगा, एक माइंड में अपने क्या करना पड़ेगा, सेल बनाना पड़ेगा। ठीक, रिएक्शन को देख के हम लोग बताएंगे, रिएक्शन भाई आप देखेंगे तो पता चली जाएगा कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो दुनिया का कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन आपको उठा के दे देगा और पूछ देगा कि सेल स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। तो आप अपने दिमाग में बनाएंगे, रिएक्शन को देखते हुए आप अपने दिमाग में कैथोड एनोड डेवलप करेंगे और वहाँ पे चेक करेंगे कि ये सेल स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। फिजिबिलिटी, स्पॉन्टेनिटी को क्या ही बोलते हैं हम लोग, फिजिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कौन सा सेल हमारे लिए काम का है। जो स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस यानी कि सेल क्या करेगा, बत्ती जला के हमें लाइट देगा, और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो वो क्या करेगा, उसको चालू करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमें ऐसा सेल नहीं चाहिए, हमें ऐसा सेल चाहिए कि जो कि हमें क्या करे, करंट दे। समझ गए? तो यहाँ से हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा सेल स्पॉन्टेनियस है, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है इन द टर्म्स ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है, जी का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। महत्व किसका है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी का। तो डेल्टा जी अगर क्या हो, नेगेटिव हो, तो रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी अगर क्या हो, पॉजिटिव हो, तो रिएक्शन क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी क्या हो, ज़ीरो हो, तो रिएक्शन कैसा होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है, एट इक्विलिब्रियम। जानते हो क्या होता है इक्विलिब्रियम, पढ़े हो ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, सेम होगा। और इंडिविजुअल कंसंट्रेशन क्या हो जाते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंपोनेंट होंगे ना, जैसे ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे जाएगा, सबका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जहाँ का तहाँ वहीं से कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और रेट क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है इक्विलिब्रियम पे, सेम होता है, इक्वल होता है। ठीक है, जितने तेज़ी से रिएक्शन आगे बढ़ रहा है उतने ही तेज़ी से पीछे जा रहा है।
तो डेल्टा जी जीरो होने का मतलब इक्विलिब्रियम। सेल में इसका मतलब समझ रहे हो, सेल में इसका मतलब होगा कि जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रेवल करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, जीरो होगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर ही नहीं रहा है तो करंट मिलेगा ही नहीं, तो वो सेल डेड हो जाता है। ठीक, सेल अगर इक्विलिब्रियम पे गया मतलब कि सेल क्या हो गया, डेड हो गया, वो काम नहीं करेगा, वो बैटरी ख़त्म। ठीक, तो ये गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स होते हैं। अब जरा बताओ हमें स्पॉन्टेनियस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं, रिएक्शन मतलब बहुत तेज रिएक्शन, अपने आप रिएक्शन हो जाता है, बहुत तेज रिएक्शन होता है। और कोई तुम बताओ भाई, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है। ऐसे मत देखो, ऐसा का देख रही है, खा जाओ। बताओ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, तुम बताओ, तुम बताओ पीछे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, तुम बताओ। पीछे, हाँ, निशानेबाज कौन बताएगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हाँ बताओ। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें अगर एक बार एक्सटर्नल फोर्स लगा दे तो वो अपने से हो जाएगा, मतलब खुद से रिएक्शन हाँ, हो जाएगा। और नॉन स्पॉन्टेनियस में जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तब तक ही रिएक्शन। दैट्स कॉल्ड द पावर ऑफ बीमर। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाए या तो हल्का सा एक्सटर्नल पुश से क्या हो जाए। ठीक है, जैसे मोमबत्ती का जलना, पानी का गिरना, पानी झरने से हमेशा जैसे ही झरने से चलेगा वो नीचे ही गिरेगा, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहा है। ठीक है, और मोमबत्ती है, माचिस एक बार मार दो चालू हो गया जलना। ये तो बताए थे ना यार, दोबारा चीज़ों को दोहराया मत करो। ठीक, चलिए बेटा ये इतना लिखे हो 3 पॉइंट। चलिए आप देखिए, सेल के अंदर जो डेल्टा जी होता है ना, वो क्या होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन, नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन। ठीक, हमने देखा कि स्पॉन्टेनियस होने के लिए कंडीशन हमारे पास क्या होना चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। ध्यान से समझना, डेल्टा जी हम नेगेटिव कब होगा, जब ये यूजफुल वर्क डन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये वाला टर्म अगर हमारा पॉजिटिव होगा तब उसके सामने अगर हम माइनस लगाएंगे तो ये नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना यार। अगर मान लो हमने यूजफुल वर्क डन क्या कर दिया, नेगेटिव ले लिया, क्या कर दिया, नेगेटिव ले लिया। नेगेटिव लेने का इन द सेंस कि 30 जूल हम एनर्जी लगा रहे हैं और मिल रहा है हमें कितना, 20 जूल एनर्जी मिल रही है, तो हम 10 जूल क्या है, माइनस में है। तो उस टाइप का हमें सेल चाहिए, नहीं चाहिए। हमें तो ऐसा चाहिए कि हम 4 जूल एनर्जी लगाएं और हमें 40 जूल मिल जाए। ठीक, और यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पशन लेके चलते हैं कि जो ऑल वर्क क्या हो, यूजफुल हो, ऑल वर्क यूजफुल है। क्या है, जितना भी वर्क हम कर रहे हैं ना सारा का सारा यूजफुल है। ऐसा होता नहीं एक्सपेरिमेंटली, कुछ वर्क फ्रिक्शन में चला जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस वगैरह में चला जाता है। ठीक, लेकिन अभी यहाँ पे हम एजम्पशन लेके चलते हैं कि जितना भी वर्क हमने किया वो सब क्या है, यूजफुल है। अब यूजफुल इन द सेंस क्या होता है कि किताबों में आपको लिखा होगा रिवर्सिबल वर्क, क्या लिखा होता है, रिवर्सिबल वर्क। रिवर्सिबल वर्क यानी कि जितना वर्क हम कर रहे हैं उतना वर्क हम वापस ले सकते हैं। ठीक, तुम नहीं, हम, मतलब कि बैटरी को आप जितना एनर्जी दे रहे हैं कम से कम उतनी एनर्जी आप वापस उससे ले सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, रिवर्सिबल वर्क। जितना हमने एनर्जी खर्चा किया उतना तो कम से कम हमें मिलना ही चाहिए, उससे ज़्यादा मिल जाए तो बढ़िया है। तो देखो डेल्टा जी क्या होता है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन। समझे कि नहीं समझे, वर्क डन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। वर्क डन जब पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और सेल हमारा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो स्पॉन्टेनियस सेल के लिए वर्क डन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे वर्क कैसा है यार, यहाँ पे जो वर्क है ना वो क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क है। कैसा है, इलेक्ट्रिकल वर्क है।
समझे कि नहीं समझे? वर्क कैसा है? इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक, अब ये इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है भाई? यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल वर्क ही पढ़ेंगे ना। वर्क भी कई टाइप का होता है, फिजिक्स में कई वर्क का कई सारा पार्ट पढ़े होगे आप लोग, मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, पता नहीं कौन कौन सा। अच्छा, फिजिक्स बहुत ख़राब सब्जेक्ट है ना यार। हाँ, फिजिक्स तुम लोग को फिजिक्स में मज़ा आता है, केमिस्ट्री में मज़ा आता है? बताओ, फिजिक्स में कौन बोला है? अच्छा, फिजिक्स में तुमको मज़ा आता है। भानु सर को बताना थोड़ी है, देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क हम कैसा लेते हैं? इलेक्ट्रिकल वर्क लेते हैं। ठीक, अब बेटा ये बताओ इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है? इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है? जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है? इलेक्ट्रिकल वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं? तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो हमारे पास फार्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है? W/Q। और ये जो वर्क है ना वो क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क है। क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क है। ये क्या है? चार्ज। Q क्या होता है? चार्ज होता है। ठीक, अब इसको ज़रा समझिए कि अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं, कौन कौन से? एनोड और कैथोड। पीछे कहाँ हैं? हंस रहे हो यार तुम लोग। एक हमारे पास क्या है? एनोड और कैथोड। हमने बोला कि यहाँ पे n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है। कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं? n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इलेक्ट्रोड्स में क्या हो रहे हैं? n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तब हमें अगर चार्ज निकालना पड़े तो चार्ज क्या होगा? चार्ज कैसे निकालेंगे? चार्ज निकालिए ज़रा यहाँ पे सारे लोग। n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज निकालो। चार्ज निकाल के बताओ। n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जाओ, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा ये बताइए हमें। 1.6 क्या? वो तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। गलत बताएंगे, कहाँ टेंशन ले रहे हो? बताइए, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज निकालिए आप लोग। हाँ, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। निकालो, देखते हैं कौन निकालता है। जो निकालेगा उसको 5 रुपये। तो क्या 50 चाहिए? चलो 10 रुपये। ठीक, अभी भी कम है। निकालिए निकालिए जल्दी से। अवागैड्रो नंबर, अपन में अवागैड्रो नंबर कर देंगे। हमें बताइए कितना आएगा एग्जैक्ट? हाँ, 1 फैराडे नहीं, 9650 कूलम। अच्छा देखो यार कैसे निकालेंगे बताए। n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो हम क्या कर देंगे कि सबसे पहले चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखो और जितने इलेक्ट्रॉन हैं किसमें? n मोल्स में मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? चार्ज निकल जाएगा पूरे n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6762 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अवागैड्रो नंबर के बराबर। एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अवागैड्रो नंबर के बराबर। यहाँ पे कितना मोल है? n मोल है, तो क्या हो जाएगा? n इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, समझ गए? और इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा पता है?
96,485 के आसपास आएगा। कितना आएगा? और इंटू n, समझ गए? कितना आएगा? 96,485 कूलम, n इंटू 96,485 कूलम। कई सारी किताबें आपको क्या लिख के देती हैं? 96,500 कूलम भी देती हैं। आता इतना है, न्यूमेरिकल बनाने के लिए इतना कर देते हैं, ठीक है? कौन सी भाषाएं? अरे तो गधा, ये अब ये जो चार्ज होता है ना, ये क्या होता है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 फैराडे बोलते हैं। ये जो वैल्यू होती है ना, ये किसके बराबर होती है? 1 फैराडे के बराबर। तो ये जो चार्ज है ना, ये किसका है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। हमने क्या पूछा था? n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? NF हो जाएगा। कितना हो जाएगा? NF, n फैराडे के बराबर होगा, समझे? n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? n फैराडे के बराबर होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आएगा? 1 फैराडे के बराबर। 1 फैराडे कितना होता है? 96,500 कूलम, ठीक? एग्जैक्ट इतना आता है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग क्या करते हैं? ये वैल्यू रहते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, ठीक? ये समझ में आया? अब यहाँ से वर्क निकालो यार। हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल वर्क चाहिए ना यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम वर्क निकालें तो W इक्वल टू क्या होगा? Q इंटू डेल्टा V। ये डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। और पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ये डेल्टा V किसका डिफरेंस है? पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का, एनोड और कैथोड का है। किसका है? एनोड और कैथोड का। तो इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बालक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ई सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई सेल, ईएमएफ ऑफ सेल लिखे थे ना हम लोग उधर। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसका है? इलेक्ट्रोड्स का है। तो ये जो डेल्टा V होगा, ये क्या होगा? ई ऑफ सेल होगा कि नहीं होगा यार? ई ऑफ सेल होगा। Q कितना आया है? n फैराडे। तो W कितना आएगा यहाँ से? W इक्वल टू आएगा NF ई ऑफ सेल। आएगा कि नहीं आएगा यार? समझ आ रहा है कि नहीं? तो अगर यहाँ पे रखें डेल्टा G के टर्म में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा G इक्वल टू माइनस NF ई ऑफ सेल, ठीक? ये डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी के टर्म में हमारा ये आया। और अगर इसी को स्टैंडर्ड कर दें, क्या कर दें? स्टैंडर्ड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NF ई नॉट ऑफ सेल। तो ये दो फॉर्मूले हमें मिले। इन दोनों फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ठीक? क्योंकि आगे क्वेश्चंस इसी पे आने वाले हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझे कि नहीं? तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? स्पॉन्टेनिटी चेक करेंगे। अब हमें क्वेश्चन दे देगा, बोल देगा कि फिजिबिलिटी प्रेडिक्ट करिए। तो अगर डेल्टा G क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, सेल स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा G पॉजिटिव आ गया तो सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है। समझ गए? इस फॉर्मूले को रख के हम लोग करेंगे। चलिए, n क्या होता है जरा एक बार ये देख लो। n सेल रिएक्शन लेते समय जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुए थे, कैंसिल हुए थे ना, वही क्या होता है? n होता है। या तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, जितने इलेक्ट्रॉन अगर सेल गेन करेगा या कोई इलेक्ट्रॉन जितना गेन करेगा वो n की वैल्यू हो जाती है। या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जितने इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा, वो हमारी क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी। समझ गया? अच्छा, एक बात और ध्यान देना यार, n अगर हमें निकालना है यानी कि हमें सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। जब तक हम सेल रिएक्शन नहीं लिखेंगे तब तक हमें n नहीं मिलेगा, ठीक? तो इसके क्वेश्चंस जितने भी आएंगे फिजिबिलिटी प्रेडिक्ट करने के लिए, सबके लिए आपको सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए, ठीक? चलिए लिखिए, फिर क्वेश्चन बताते हैं। चलो जल्दी जल्दी लिखो। क्या चाहिए? पानी? जल्दी जल्दी नोट करिए। मिटा दें?
जा। अच्छा ये भी कोई पूछने वाली चीज़ है, अगर हम मना कर दे तो रुक जाओगे? हाँ चलो मिटा दे। चलिए क्वेश्चन लिखिए। फाइंड स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। फाइंड स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी चेंज एंड प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ give free energy change and predict the feasibility of सेल हम दे दे रहे हैं, ठीक है। ठीक, चलिए बताइए ये वाला सेल स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है? स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी की वैल्यू बताओ। 212,300 माइनस 212,300 माइनस 212,300। और किसी का आ रहा है इतना? एक बना नहीं रहा, बन गया, निशाना लगा दें। इतना ही आया, ठीक है। समझो यार, होता है। देखो हमारे पास क्या था, डेल्टा जी नॉट पूछा, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी माइनस NF ई नॉट ऑफ सेल चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? ई नॉट ऑफ सेल निकालेंगे। ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, और रखना क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब देखो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड। तो ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है। अब चेक करेंगे कि इसका पोटेंशियल दिया हुआ है, ये रिडक्शन वाला है कि नहीं है। तो देखो कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये पोटेंशियल क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये 0.34 हो जाएगा। माइनस एनोड पे क्या है? जिंक है। ये जिंक का कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन दिया हुआ है। रिडक्शन क्या होगा? माइनस 0.76। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 0.76 1.1 वोल्ट, यही आएगा। ई नॉट ऑफ सेल कितना आया हमारा? 1.1 वोल्ट। अब हमें चाहिए फैराडे। फैराडे की वैल्यू कितनी होती है? F = 96500 कूलम। ठीक, अब हमें चाहिए N। N के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नेट सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। नेट सेल रिएक्शन इसका बताए थे ना यार, कितना आया था? N 2। N कितना होगा? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कैंसिल होंगे? 2। उठा के रख दो। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2 इंटू कितना आएगा यार? यही आ रहा है ना? सॉल्व करने पे कितना आ रहा था? 212,300 माइनस में आ रहा था ना? ठीक है। अब ये देखो डेल्टा जी नॉट की क्या आया? नेगेटिव आया, यानी कि ये सेल कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, सेल कैसा होगा?
स्पॉन्टेनियस होगा। समझ गए? चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ, क्या डाउट है इसमें किसी को? आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ, predict the feasibility of चलिए इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी बताइए। इस रिएक्शन की क्या करिए, फिजिबिलिटी बताइए, ठीक है? हाँ यार, पोटेंशियल दिखाएं। स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आगे का कल देखा जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन कल पढ़ाया जाए, ठीक है? नहीं है, ये बोल रहा है, कहीं से दिख रहा है इसमें नहीं है, ऐसे कैसे बता दिया भाई नहीं है? क्या नेगेटिव है? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताइए, हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, दूसरा क्या था? यही था ना? अच्छा स्पॉन्टेनियस होने के लिए कंडीशन क्या होगा यार? ये निगेटिव हो, डेल्टा जी क्या हो? निगेटिव हो। तो अगर ये निगेटिव होगा यानी कि ई सेल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ई सेल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ देखो वो स्पॉन्टेनियस बोल रहा है। देखो एक और तरीका बता रहे हैं स्पॉन्टेनिटी चेक करने का। यहाँ से अगर देखो ई सेल जब पॉजिटिव होगा तभी तो डेल्टा जी क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर हम बात करें कि हमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए तो अगर स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा जी निगेटिव आना चाहिए। डेल्टा जी निगेटिव तो कब होगा? जब ई सेल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ई सेल को अगर आप निगेटिव कर देंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी कि स्पॉन्टेनियस होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? कि ए सेल क्या हो? पॉजिटिव हो, और ई नॉट सेल भी क्या हो? ई नॉट सेल भी क्या हो? पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस। क्या हुआ? अब आप या तो डेल्टा जी निकाल लो या तो ई नॉट सेल निकाल लो यहाँ पे, ठीक है? अभी हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो अब क्या कर लो? ई नॉट सेल, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। अच्छा ये देखो ये क्या होता है? यही होता है हमारा सी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब जो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं ना यार, हम किसी एक, ऐसा नहीं है कि एक सॉल्यूशन लिया उसके अंदर कोई मेटल डाल दिया और हम लोग मेजर कर लेंगे कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। ऐसा कुछ होता नहीं है। ये तो सारे लोग ग्लास में सॉल्यूशन भर लेंगे, उसके अंदर रॉड डाल देंगे, वहाँ से क्या कर लेंगे? मेजर कर लेंगे। सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बता सकते, ठीक? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बताया जाता है? किसी दूसरे के कंपैरिजन में। तो IUPAC ने बोला कि हम एक ऐसा इलेक्ट्रोड बनाएंगे जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम क्या कर लेंगे? 0 ले लेंगे। तो IUPAC ने क्या बताया? IUPAC ने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी? सी को, समझे? सी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसने एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया और इसका पोटेंशियल क्या कर दिया? 0 ले लिया। अब इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। जैसे कि क्या होगा कि एक हमने इलेक्ट्रोड इधर बनाया और दूसरी तरफ हमने क्या कर दिया? इलेक्ट्रोड कौन सा बना लिया? सी, समझे? दूसरा क्या ले लिया हमने? सी। और मान लो यहाँ पे किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड ले लिया। अब यहाँ पे पोटेंशियल मेजर करने वाली मशीन लगा देंगे। अब इसका पोटेंशियल वो बोला है कितना है? 0 है। इसका पोटेंशियल कितना है? 0 है।
तो ये मशीन जितना पोटेंशियल मेजर करेगी वो पोटेंशियल किसका होगा, इसका होगा कि नहीं होगा, इसका होगा ना भाई। इसका जीरो हो रहा है तो जो भी पोटेंशियल आएगा वो इसी का आएगा। तो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में क्या कर दिया, किसी भी हम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है, समझे। इसके बारे में कल हो जाएगा, नॉस्ट इक्वेशन के बाद जस्ट इसका लेक्चर है, तो कल इसको पढ़ेंगे सी के बारे में। हाँ ठीक। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अब इस क्वेश्चन को ज़रा समझिए कि यहाँ पे आप या तो डेल्टा जी नॉट निकाल लो या तो ई नॉट ऑफ सेल निकाल लो। ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं, ये देखो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ये क्या है, कौन बोला ऑक्सीडेशन, अरे +2 से 0 जा रहा है, यानी कि ये पोटेंशियल कैसा है, रिडक्शन पोटेंशियल। और ये देखो ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ई नॉट ऑफ सेल कितना आएगा, 0 माइनस हाँ 0.25 होगा। तो ये कितना आ जाएगा, +0.25 वोल्ट। अब ई नॉट ऑफ सेल क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ई नॉट ऑफ सेल क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि डेल्टा जी नॉट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। देखो ई नॉट सेल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। समझ गए। तो आप ई नॉट सेल ई सेल से भी निकाल सकते हैं और गिव्स फ्री एनर्जी के टर्म में भी निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए बाकी का कल किया जाए। इसको बंद कर दो यार।